वेलकम बैक। बात करेंगे हालिया बारिशों के हवाले से। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वहीं बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद। सईदपुर पर 70 मिलीमीटर, गोलड़ा पर 75 मिलीमीटर, बोकड़ा 95 मिलीमीटर, जबकि कचहरी के इलाके में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा का कहना है कि किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश से न सिर्फ हब्स और गर्मी का खात्मा हुआ, बल्कि नशेबी इलाकों में फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया। वासा जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमें मुतहरिक हो गईं। नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। नुमाइंदा एबीएन न्यूज अनवार अब्बासी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवार, बताइएगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नशेबी इलाकों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। आज बिल्कुल गुज़श्ता रात से जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, उससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे वाक़े फैज़ाबाद के मकाम पर, और आप देख सकते हैं कि मौसम तो इंतहाई खुशगवार है, लेकिन जब भी शदीद बारिश होती है तो रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं। उसके बाद वासा, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर अदारे मुतहरिक हो जाते हैं। आज भी नाला लई पर गंज मंडी के मकाम पर हमने देखा कि वासा के जो अफसरान थे, इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान वहाँ पे हमें मुतहरिक दिखाई दिए। नशेबी इलाकों में वासा की जानब से मशीनरी भी पहुँचा दी गई। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है रावलपिंडी में, एक मरतबा फिर बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। कल हब्स से जो गर्मी कल थी वो गुज़श्ता रात की बारिश से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। ताहम ज़िले इंतज़ामिया, वासा और दीगर अदारे इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। नाला लई की सतह भी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही है। रेन एमरजेंसी का नफाज किया गया रावलपिंडी में और इस वक्त पूरे अदारे जितने भी जो वासा है, ज़िले इंतज़ामिया है, रेस्क्यू 112 है, इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। जी, रावलपिंडी शहर में मानसून की बारिशों का सिलसिला रात से जारी रहा। बारिश की वजह से शहर के कुछ इलाकों में नाला लई में पानी की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से वासा एहलकारों को अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त नाला लई की ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदील अशरफ से। जी अदील, बताइए। रावलपिंडी शहर में गुज़श्ता रात लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। सुबह भी जब आगाज हुआ तो हमने देखा मूसलाधार बारिश लगातार जारी रही। कई घंटों की बारिश थी और रावलपिंडी शहर में हम देख रहे हैं इतनी बड़ी आबादी है और मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कसीम इलाके भी हैं, काफी बड़ी तादाद में आबादी रहती है। और जो जब बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है तो घरों में पानी दाखिल हो जाता है। गलियों में भी नशेबी जो इलाके हैं दरियाव आते हैं। इस वक्त मैं रावलपिंडी की नाला लई के मकाम पर मौजूद हूं। अगर यहाँ की बात की जाए तो रावलपिंडी में आज लगातार बारिश हुई, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव था बहुत खतरनाक आज तक जो पहुंच जाता था। आम दिनों में देखा जाता था मानसून की बारिश होती थी, क्योंकि रावलपिंडी के कुछ इलाकों में मखसूस जगहों पे बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन जिसकी वजह से अभी जो है खतरा, जो यहाँ पे खतरे के साए मंडलाते हुए में दिखाई देते थे, वो यहाँ पर नहीं मंडला रहे और पानी जो है नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त टीमें जो है काफी मुतहरिक दिखाई दे रही है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि हम देखते हैं जब बारिशें होती हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से रावलपिंडी नाला लई में या जहाँ की नाला लई जा रही है तो उसमें की नजारी को त्याल के हथियार से खाते रहते हैं और फौरी तौर पर जहाँ पर उनको सलाह मिलती है वो रेस्क्यू टीमें वापस पहुंच जाती है। जी, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी बादल तो कभी धूप। महकमा मौसमियात की जानिब से कब और कितनी बारिश की पेशगोई की गई है, जाने की नुमाइंदा जाहिदा राव से। जी जाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो सुबह से गहरे बादलों का राज था, अंधेरा छाया हुआ था, वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। ना सिर्फ हल्की बारिश बल्कि मूसलाधार बारिश थी। तो कहते हैं ना कि सावन के मौसम का कोई एतबार नहीं होता, तो इसी तरह इस्लामाबाद में भी अब जो है कहीं ना कहीं बादल छट गए हैं और सूरज जो है निकलने की कोशिश कर रहा है। कभी सूरज होते हैं, कभी बादल होते हैं। सूरज की और बादलों की आंख मिचौली जारी है। साथ साथ जो है इस्लामाबाद को कुदरती हुस्न का शाहकार कहा जाता है। बारिश के बाद और निखरा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अगर महकमे मौसमियात की पेशगोई की बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी 9 अगस्त से 12 अगस्त तक ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में बल्कि मुल्क के बलाई इलाके हों, मैदानी इलाके हों, वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस वक्त जो है बादलों की और सूरज की आंख मिचौली जारी है। कभी बादल होते हैं, कभी सूरज होते हैं। साथ साथ जो है हबस होता है सावन के महीने में, वो भी है। अगर हवा चलती है तो कहीं ना कहीं हवा का ताज़ा हवा का झोंका कहीं ना कहीं नेमत से कम नहीं लगता, लेकिन अगर हवा ना हो तो गर्मी है पसीने वाली और हब्स वाली, तो दर्जा हरारत कहीं ना कहीं कम तो हुआ, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। लेकिन गर्मी की शिद्दत का जोर टूटा है, लेकिन सिर्फ जो है हवा के वक्त। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन कराची वाले फिलहाल तेज बारिशों का इंतजार करें। ताहम शहर में बादल और
हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से, जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो है नई मानसून बारिशों के सिलसिले का जो है पेशन गोई की गई है, लेकिन कराची में फ़िलहाल जो है तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। और मुल्क में कहाँ कहाँ बारिश होगी और कराची में कैसा मौसम रहेगा, मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद हैं। मज़ीद इनसे हम जानते हैं। कराची और बाकी सिंध के दूसरे अजला में भी इतनी कोई बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है अभी। चंद एक जगहों पर जो थरपारकर, उमरकोट और फिर उधर लाड़काना, सक्खर और दादू, कंबर, शदादकोट, उन अजला में चंद एक जगहों पर आज रात हो सकती है, कल शाम में हो सकती है। इक्का दुक्का जगहों पर कहीं लाइट रेन है, कहीं पर मॉडरेट रेन है। इस तरह का स्पेल है पूरे सिंध में। कराची में तो जनरली जो अगस्त की फीचर होती है, जैसे क्लाउडी वेदर रहता है थ्रू आउट द डे और उसमें चांसेस होते हैं हल्की बारिश के या बूंदाबांदी के। बिलखसूस अर्ली सुबह में हल्की बारिश होती है, फिर रात में भी हो सकती है। तो अगले चंद दिन तक कराची में इसी तरह का वेदर है। उस तरह का कोई हैवी स्पेल मानसून का एक्सपेक्टेड नहीं है अभी फ़िलहाल। मिड ऑफ अगस्त के आसपास यानी 15-16 अगस्त के बाद कराची में कोई इम्कान दिख रहा है मुझे फ़िलहाल, जो आज तक की कंडीशंस हैं उनके मुताबिक। हाँ, उसमें कोई अचानक तब्दीली आ जाए तो अलग बात है। कोई लो प्रेशर एरिया जैसे कराची के जनूब मशरक़ में बन जाता है, आपको पता है, तो फिर जल्दी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि कराची में फ़िलहाल जो है तेज़ बारिशों का इम्कान नहीं है। 15-16 अगस्त के बाद से कराची वाले हो सकता है कि तेज़ बारिशों को इंजॉय कर सकें। जी, दीगर खबरों में आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि ओहदे आते जाते हैं, अवामी खिदमत के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मंसूबे जारी रहेंगे। मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कुछ लोगों को बुरी लगी, जिसके बाद मुझे हटाने की बातें शुरू हो गई हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ओहदे तो आने जाने होते हैं। आज गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं और जब हमने हैदराबाद में 80,000 बच्चों के आईटी टेस्ट लिए और आज उनके लिए हैदराबाद में जो आईटी यूनिवर्सिटी है वो बनने जा रही है, इसके बाद सक्खर और फिर आगे की तरफ, तो ये सिलसिला जब तक अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाया है जारी और सारी रहेगा। आवाम की खिदमत पर मैं यकीन रखता हूँ। दूसरी जानिब मरकजी रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। फारूक सत्तार ने अपने बयान में कहा कि कामरान टेसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मुफादात के काम कर रहे हैं। जिंदगी के तमाम शोबाजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत है तो वो कामरान टेसोरी हैं। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि हसरत इन गंचों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। कामरान टेसोरी को हटाने की खबर बस अफवाह है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि बिलियन ट्री मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की कोशिश थी, इस पर राय नहीं दूंगा। अपोजिशन अरकान ने जिसके मां पर गैर इखलाकी हरकत की हैं, आज माफी मांग रहे हैं। अपोजिशन के हुकूक का मुहाफिज बनकर बैठा हूं। नाजिबा वीडियो से मुतालिक मामले की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौमी एथलीट ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा बल्कि जीता भी। हम इनको इस इलाके के मकामी पौधों का जो यहाँ के मौसम, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजाज के मुताबिक जो यहाँ पर जिनकी नशोनुमा हो सकती हो, जिनकी लाइफ कितनी हो सकती हो, जो यहाँ के मकामी पौधे हैं, मकामी दरख्त हैं, इन सब को यहाँ पर हम इस स्कूल के पूरी PP 179 में इब्तदाई तौर पे और उसके बाद फिर उसका हम दायराकार वसी करते चले जाएंगे। ईमानदारी के साथ मैं वो जो बिलियन ट्री में हुआ वो उनकी अपनी एक कोशिश थी, अच्छी थी या बुरी थी, वहाँ के लोग मुनसिफ हैं, मैं उस पर कोई राय नहीं दूंगा। और अरशद नदीम ने ये मुकदमा लड़ा भी और जीता भी। मैं अरशद नदीम को उनकी इस कामयाबी पर पूरी कौम उनको मुबारकबाद दे रही है। उनको हम एक बिफिटिंग वेलकम इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में भी देंगे। हम उस इंतशार का शिकार हुए हैं कि हमने नफरत बो दी है, झूठ को आज का ऑर्डर ऑफ द डे बना दिया है, लोगों की किरदार कुशी, उनके देखें जो भी आपने बात की, मैं इस पे सख्त मुस्तरब हूं, गुस्से में हूं, नाराज हूं। और वो लोग जिन्होंने ये काम किया, इस इदारे को, इस पाकिस्तान के उन अदारों में जिसमें FIA हैं, अदालतें हैं, इन सब को अपना किरदार ऐसे अंदाज में अदा करना चाहिए, तफ्तीश करने वालों को, मुकदमा सुनने वालों को।
नाज़रीन, दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कंदकोट में इंडस हाईवे बलीर के मुकाम पर डकैतियों के साथ हादसा। डकैती के बाद फरार होने वाले मुलजिमान गाड़ी की जद में आकर जान बहक, जबकि एक जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों डकैत मलीर के मुकाम से नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। डकैती के बाद फरार होने वालों के हवाले से आपको बताएं, दोनों डकैत मलीर के मुकाम से नौजवानों से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। लकी मरवत से आपको खबर देंगे, मेन चारा के करीब हाईएस और टैंकर के दरमियान तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मियों का ताल्लुक जिला कर्क से है। फ्लाइंग कोच डेरा इस्माइल खान से करक जा रही थी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लकी मरवत में तमाम जख्मियों का ताल्लुक जिला करक से है। हादसे का शिकार वैन डेरा इस्माइल खान से करक जा रही थी। रेस्क्यू जराये का ऐसा बताना है। लाड़काना में 14 साल तलबा के साथ अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का केस। अदालत ने 164 के बयान के बाद 5 मुलजिमान के नाम केस में शामिल कर दिए। मुलजिमान लड़की को 2 माह कबल इम्तिहान से वापसी पर अगवा कर ले गए थे। अगवा का मुकदमा लड़की के वालिद की मुद्दत में थाना रहमतपुर में दर्ज किया गया था। कराची से बाजियाब होने वाली तालिबा को अदालत में पेश किया गया है। लिया में चौक आजम 3 मज़ामीन में फेल होने पर तालिब इल्म ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। उमैर तारिक ने गंदम की गोलियां खाकर खुदकुशी की है। हालत गैर होने पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौजवान अस्पताल में जान की बाजी हार गया। वालिदैन गम से निढाल हैं। उमैर तारिक निजी स्कूल चौक आजम में जेरे तालीम था। उमैर तारिक ने 555 नंबरों में से 236 नंबर हासिल किए थे। मुतवफ़ी रियाजी, बायो और फिजिक्स में फेल हो गया था। लिया चौक आजम में 3 मज़ामीन में फेल होने पर तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज वासिल जहन्नुम। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने वादी के 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के दौरान जिला मियांवाली के रहायशी 37 साल हवलदार इनाम गुल, टांग से ताल्लुक रखने वाले 29 साल सिपाही मोहम्मद इमरान और मर्दान के 22 साल सिपाही अल्ताफ हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इलाके से खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। एलामिये में कहा गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर कायद में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रही हैं कराची से आबिदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम जो है वो औसम हो चुका है और इस वक्त जो है शहर कायद में गहरे बादल छाए हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर बूंदाबांदी तो कहीं पर हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे ही बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। समुद्री हवाएं जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। अगर हवाओं की हम बात करते हैं तो हवाएं जो है वो 22 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज जो है हवा में नमी का तनासुब भी कम हुआ है और कम होकर 70% पर आ चुका है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि हल्की जो बूंदाबांदी है या इसको हल्की बारिश भी कह सकते हैं, उसका सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। कराची का जो मौसम है वो बहुत खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अगले 24 घंटे तक कराची का जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा और कहीं पर बूंदाबांदी तो कहीं पर हल्की बारिश का जो ये सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी आपको बताएं कि स्पार्को ने कुर्रा अर्ज की शमसी तूफान की लपेट में होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सूरज से खारिज होने वाले मवाद और तवानाई की वजह से जियो मकनातीसी तूफान जमीन के रास्ते पर है। सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और खलाई स्टेशन भी खतरे में हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने सूरज की सतह की खुसूसी तस्वीर जारी कर दी हैं। स्पार्को के मुताबिक पहले 2 क्लास सोलर फ्लेयर 7 अगस्त को जारी हुआ। इब्तदाई CMEs निस्बतन मामूली थे, लेकिन 3रा क्लास सोलर फ्लेयर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तर्जमान स्पार्को का कहना है कि सूरज की सतह से मजीद M क्लास फ्लेयर जारी हुए हैं। सूरज की सतह से उठने वाले प्लाज्मा और मकनातीसी लहरों के असरात अगले 3 से 4 दिन तक जमीन पर आने का अंदेशा है।
न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN।